So, hi everyone, welcome to Physics Simplified and welcome to question number third of Pathfinder MCQ part. Okay. सो क्वेश्चन से शुरू करते हैं. थोड़ा काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है. तो क्या है द क्वेश्चन पढ़ते थोड़ा. थ्री पार्टिकल्स ए बी सी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद कांस्टेंट वेलोसिटीज. वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. सेम मैग्नीट्यूड तीनों का नहीं है, बट क्या है कि अगर तुमने एक बार इस डायरेक्शन में चला दिया तो बस वो उसी डायरेक्शन में चलेंगे. तो मैंने राइट में चलवा दिया तीनों को, तो तीनों बस राइट में चलेंगे पूरे टाइम. बस उनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है. ठीक है, स्पीड तीनों की अलग अलग हो सकती है, हमें नहीं पता उसके बारे में. स्टार्टिंग प्लेस था कोलिनियर, तो कोलिनियर ही बनाया मैंने. एंड दैट ऑफ बी इज समवेयर बिटवीन ए एंड सी. तो ये जो तुम्हारी व्हीकल है ये बी है, ये ए है एंड ये सी है. पार्टिकल ए एंड बी वुड हैव कोलाइडेड t1 टाइम आफ्टर दे हैव स्टार्टेड इन द एब्सेंस ऑफ बी. इन द एब्सेंस ऑफ बी, एक सेकेंड वेट. पार्टिकल ए एंड बी इन द एब्सेंस ऑफ सी है, ये सी है, इन द एब्सेंस ऑफ सी है. ठीक है, पार्टिकल ए एंड बी वुड हैव कोलाइडेड t1 टाइम आफ्टर दे हैव स्टार्टेड इन द एब्सेंस ऑफ सी. पार्टिकल ए एंड सी वुड हैव कोलाइडेड t2 टाइम आफ्टर दे हैव स्टार्टेड. व्हाट वुड हैपन इफ ए वर नॉट प्रेजेंट. ठीक है, ओके. अब ज़रा ध्यान से देखो, कुछ ऐसा डायग्राम सा है कुछ. ठीक है, t2 टाइम क्या है, जब पार्टिकल ए सी को क्रॉस करता है. और यहाँ पे हिंट क्या है थोड़ा कि यूज वर्ड सरपास इंस्टेड ऑफ कोलिजन. ठीक है, यहाँ पे कोलाइड दे रखा है. कोलाइड बिल्कुल ठीक वर्ड नहीं है, थोड़ा मतलब क्वेश्चन को इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, बट तुम उसको नॉर्मली कर सकते हो. ठीक है, ओके. चलिए देखते अब. ठीक है. हाँ, तो मैं क्या कहता कि तुम कोलिजन की जगह सरपास वर्ड यूज़ करो. कोलिजन की जगह कि दो कार्स कोलाइड करें, उसकी जगह सरपास वर्ड यूज़ करो. सरपास मतलब एक कार बी कार को पास कर रही है, मतलब उसको क्रॉस कर रही है, राइट. ठोक नहीं रही है, मतलब उसको कोलाइड, उससे कोलाइड नहीं कर रही है. ओके, चलो अब देखो ज़रा. t2 टाइम क्या था जब ए सी को क्रॉस करता है, और t1 टाइम क्या था जब ए बी को क्रॉस करता है. ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन को देख के फिर आंसर चूज़ करना है. ठीक है, अगर टी टू टाइम जो है जब ए सी को ठोकता है, अगर वो बड़ा है t1 टाइम से, t1 टाइम के जब ए बी को क्रॉस करता है, तो बी और सी, बी एंड सी मे और मे नॉट कोलाइड. अब देखो ये ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल अपने में सही है. क्यों, जरा ध्यान से देखना. मेरे को यहाँ से एक चीज़ पता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट में दे रखा कि ए अगर बी नहीं है तो ए सी को भी क्रॉस करेगा, अगर सी नहीं है तो ए बी को भी क्रॉस करेगा. मतलब अगर मैं बात करूँ कि भैया मेरी जो स्पीड है ए की, वो बी से भी ज़्यादा होनी चाहिए और वो सी से भी ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, बट मैं बी और सी की स्पीड में कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में कुछ गिवन नहीं है ऐसा डाटा. ठीक है, तो देखो अगर टी वन से बड़ा है, t2 टाइम t1 से बड़ा है. ठीक है, मतलब एक गाड़ी जो है उसको सी को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बी, जो कि हमें पहले वाले डायग्राम से दिख भी रहा है, राइट. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ज़रा ध्यान से सुनना. उस कंडीशन में ये होगा कि चलो ठीक है, t2 अगर t1 से बड़ा है, तो बी और सी के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि भैया बी और सी की स्पीड तो हमें पता नहीं, तो क्या पता वो कोलाइड कर भी दे और क्या पता वो कोलाइड ना करे. ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है कि भैया अगर t2 मेरा t1 से बड़ा है, मतलब जब ए सी को क्रॉस करता है, जब हमारा ए सी को क्रॉस करता है, अगर वो टाइम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जब ए बी को क्रॉस करता है, तो क्या होगा, बी और सी कोलाइड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड. अगर बी की स्पीड ज़्यादा होगी तो कर देंगे सी से, अगर कम होगी तो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे मैं लिखा भी है वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी एंड वी ए इज़ ग्रेटर देन वी सी. ओके, सेकेंड ऑप्शन तो अपने आप में इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये तो कोई पर्टिकुलर टाइम बोल रहा है कि ये कह रहा है कि अगर t2 t1 से बड़ा है तो बी और सी कोलाइड करते ही करते हैं. ये कह रहा है, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि बी और सी कोलाइड करते ही करते हैं, बट ऐसा कह ही नहीं सकते जब तक हमें उनकी वेलोसिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, राइट. ठीक है, तो ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे, राइट. सी ऑप्शन पे आओ. सी ऑप्शन कैसे सही है अब ये देखते हैं. अब सेकंड वाले डायग्राम पे फोकस करो, नीचे वाले पे. ठीक है, अगर t2 इज़ लेस देन और इक्वल टू t1 है, मतलब ध्यान से सोचो, t2 टाइम क्या था जब ए सी को क्रॉस करता है. ठीक है, अगर वो टाइम कम है, मतलब अगर वो टाइम t1 से कम है, अगर वो टाइम t1 से कम है, मतलब ए वाली जो कार है मेरी, पहले वो सी को क्रॉस करती है, देन वो बी को क्रॉस करती है, तो उसकी ए की पॉसिबिलिटी है. वो कैसे हो सकता है, वो कैसे पॉसिबल कैसे है, वो तभी पॉसिबल है जब बी सी को क्रॉस कर दे उससे पहले जब ए सी के को क्रॉस करे. समझ पा रहे हो कि इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंटली कि सी जो है वो बी के पीछे आ जाए और बी सी के आगे चल जाए और देन ए सी को क्रॉस करे, देन ए बी को क्रॉस करे, राइट. तो एक यही पॉसिबिलिटी है. बात समझ गए सब. तो यहाँ से भी हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता है कि t2 इज फॉर इफ t2 इज लेस देन इक्वल टू t1, तो हमारा बी एंड सी मे कोलाइड एट एन इंस्टेंट ऑफ t लेस देन और इक्वल टू t2, t लेस देन और इक्वल टू t2. ओके, सबको बात क्लियर है, आई होप बात क्लियर होगी. ठीक है, ओके. तो ये कह रहा है कि ए सी को जब क्रॉस करता है उससे पहले ही बी सी को क्रॉस कर चुका है.
इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और डी ऑप्शन तो अपने आप ही इनकरेक्ट है, बिकॉज ये एक फिक्स्ड इंटरवल की बातें कर रहा है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है आंसर। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, गुड क्वेश्चन ऑन दिस, मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा था काफ़ी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विद क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ MCQ पार्ट ऑफ पाथफाइंडर। बाय बाय, सी या।